आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह कौर। धराली त्रासदी को लेकर बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल ने आपदा प्रबंधन ढांचे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देहरादून में आयोजित विश्व आपदा प्रबंधन समिति में कर्नल कोठियाल ने कहा कि धराली में 147 लोग मलबे में दबे पड़े हैं और हम एक को भी नहीं निकाल पाए हैं। कर्नल कोठियाल के बयान को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर चढ़ाई कर दी है, हल्ला बोल कर दिया है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। सवाल दागा कि अगर हम इसी तरह आपदा से लड़ेंगे तो अपने लोगों को कैसे बचाएंगे। एक परिवार सूरज नाम का लड़का है जो दब गया नीचे, उसकी माँ वगैरह ना वो घर के अंदर गुमसुम हो गए हैं और हम यहाँ पे ये लेकर के चलेंगे कि धराली से हम बॉडी को निकाल ही नहीं सकते। वहीं बगल में आर्मी के 10 लोग दबे हैं, वो भी तो हमारी तरह इंसान है, उन्होंने 7 लोगों को निकाल दिया और हम 147 में एक भी नहीं निकाल पाए। ये कैसे हो सकता है? अगर ये हो सकता है फिर ये डिबेट जो है ना ये फ्यूटाइल है। कर्नल कोठियाल ने विश्व आपदा प्रबंधन समिट में अपने वक्तव्य का ये वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया है, जिससे सरकार और बीजेपी असहज हो गई है। कर्नल साहब ने वहाँ पर बात की। कर्नल साहब हमारे दायित्वदारी भी है, उन्होंने कुछ आंकड़े रखे हैं कि इतने लोग वहाँ पर अभी तक लापता हैं। तो मेरा ये मानना है कि उनको वो आंकड़े पहले अपनी सरकार में रखने चाहिए थे, अपने लोगों में रखने चाहिए, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है, वो दायित्वदारी है। कर्नल साहब को इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है। केदारनाथ आपदा का के बाद जो राहत के कार्य हुए और जो वहाँ पुनर्निर्माण के कार्य हुए उन कामों का उन्हें बहुत ज्ञान है। उसके पहले भी फौज में रहते हुए ऐसे क्षेत्रों में उनका अनुभव बहुत गहन रहा है। उनका ये बात कहना कि वहाँ पर अभी भी संख्या उन्होंने बताई करीब 150 के करीब लाशें दफन है और लाशों के ऊपर ही मलबा डालकर रोड को खोल दिया गया, उनको निकालने की कोशिश नहीं हुई। ये जो आरोप है ये बिल्कुल अपराध ही नहीं, अमानवीय है और अपराध भी है। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हनी पाठक, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। हनी जी, बहुत स्वागत है आपका। नवीन जोशी जी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस से हमारे साथ हैं। नवीन भाई का बहुत स्वागत है। अंकेश भंडारी, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल से, अंकेश जी का बहुत स्वागत है। नीरज कोहली जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस चर्चा में मौजूद हैं। नीरज जी का बहुत स्वागत है। आज चर्चा की शुरुआत हनी पाठक जी आपसे करेंगे। कोठियाल साहब ने बताया आंकड़ा, चमोली साहब कह रहे हैं कि पहले यहाँ बात रखनी चाहिए थी। क्या सरकार इतनी अनजान है, सरकार को ये जानकारी नहीं है? और जब ये भी बता रहे हैं कोठियाल कि 10 जवान भी दबे थे, 7 उन्होंने निकाल लिए आर्मी वालों ने, हमारे 147 में से एक भी नहीं निकाल पाए। हनी पाठक जी, देखिए सुनील जी, ये बात में अपने आप में काफी ज्यादा घुमाव है। जब भी कहीं भी उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र में कोई भी आपदा आती है तो वहां के स्थानीय लोग और जो वहां पे सेना के जवान है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, कोई भी हमारी जो सेना की टुकड़ी होती है, वो हमें पूरे आंकड़े सरकार को उपलब्ध कराती है। और इवन सिर्फ जो सरकारी आंकड़े होते हैं वो ही नहीं, वहां की स्थानीय जनता भी हमें अपने आंकड़े देती है कि हमारे इतने इतने लोग मिसिंग हैं। उसके आधार पर सरकार अपने मुआवजा की चीजें और बातों की चीजें और आंकड़े अपने प्रस्तुत करती है जनता के सामने, पूरे उत्तराखंड की जनताओं के सामने। आज चर्चा, हनी पाठक जी एक सेकंड, आज चर्चा मुआवजे पे नहीं है। मुआवजा कितना क्या करोगे उस पर तो प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न ये है कि जो लोग दबे हैं, जिनकी अंत्येष्टि होनी चाहिए, उनको नहीं निकाल पाए। मसला ये है, उनको नहीं खोज पाए हम। हनी पाठक जी, नहीं, मैं हूँ इसमें थोड़ा अब सिग्नल की प्रॉब्लम हो गई है जी। मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी चीजें, जो भी आंकड़े प्रस्तुत करी जाते हैं, वो उन सब लोगों से लेके ही डाटा प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके की कोई भी चीजें निकल कर आती है तो सरकार उसका गंभीरता से संज्ञान लेगी। और निश्चित रूप से आज मैं अभी गणेश गोदियाल जी का बयान सुन रही थी, उसमें वो ये कहते दिखाई देते हैं कि कर्नल कोठियाल जी बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं। इससे पहले इसी कर्नल कोठियाल जी पे कई तरीके की बातें वो देख रहे थे और बोल रहे थे। आज इनके लिए कर्नल कोठियाल जी बहुत सही हो गए। तो क्योंकि अब एक बात तो सुनील जी और एक बात समझने वाली है, तो गोदियाल जी ने कुछ गलत तो बोला नहीं। कर्नल कोठियाल को अगर अच्छा बोला है तो आपको तो वाहवाही करनी चाहिए कि गोदियाल ने कम से कम हमारे नेता को ऐसे तो कहा, दर्जाधारी हैं वो। मैं नीरज कोहली जी आपके पास आ रहा हूं।
तो मसला मेरी बात कंप्लीट जी, नहीं हुई है, बीच जी। में सिग्नल इंटरप्शन भी हो रहे थे। जी। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि गणेश गोदियाल जी ये बातें जो उठा रहे हैं, अगर विपक्ष में इस जगह भाजपा होती तो वो ये सब बातें कौन पहने उठाता? क्या भाजपा उठाती कि कर्नल कोटियाल जी उठाते या कोई और विपक्ष तो आप अगर ऐसा सपना देख रही हैं कि हम विपक्ष में हो जाएं तो कांग्रेस वाले फिर मौज करेंगे। आप क्यों ऐसा सपना देख रही हैं कि आप विपक्ष में बैठे? मैंने ये नहीं कहा सपना, मैंने सपने की बात करी ही नहीं। मैंने कहा है कि हमारे ही पार्टी के व्यक्ति अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो उसको लपकने का कार्य किया जा रहा है। तुमने खुद ने उस समय करण मारा की बहुत लाइव वीडियो चलाई कि वो पूरी ट्रैकिंग करते हुए उतर रहे हैं, पूरी ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं। तब ये आंकड़े उनके पास कब कहाँ थे? आज भी केदारनाथ की आपदा की त्रासदी उत्तराखंड की जनता नहीं भूली है। अच्छा, इतना नाराज ना हुई है हनी पाठक देखो लंबे अरसे बाद आपसे परिचर्चा हो रही है भाई, आप इतना नाराज ना होइए। और दूसरा ये है कि कर्नल कोठियाल, एक सेकंड, कर्नल कोठियाल जो हैं वो आप ही के नेता हैं। ये सारा मामला ही आपकी पार्टी के अंदर से उठा है, इस बात को ध्यान रखो। कांग्रेस ने नहीं उठाया ये कोठियाल साहब ने उठाया है। नीरज कोहली जी, ये भी कहा कि कर्नल कोठियाल जी की बात को भी हमारी सरकार गंभीरता से लेगी और इस तरीके की कोई बात आई है सामने तो उसका संज्ञान पार्टी द्वारा निश्चित रूप से लिया जाएगा। ठीक है नी पाठक जी। नीरज कोहली जी, सरकार ने कुछ आंकड़े ये बताए कि अभी कुछ लोग लापता हैं और उसी को लापता को हम लापता मान के उनके मुआवजा की बाकी सारी चीजें कर देते हैं, लेकिन हम वो निकाल नहीं पाते उन्हें, वो कहाँ हैं लापता वाले, कहाँ चले गए, कहाँ समा गए। कोठियाल बता रहे हैं कि 147 दबे हैं, हम उनमें से एक नहीं खोज पाए। एक अजय सुनील जी, ये बहुत गंभीर प्रश्न है और गंभीर तब हो जाता है कि एक तो वो रेस्क्यू के एक्सपर्ट हैं, बहुत अनुभवी हैं और बहुत तजुर्बेकार हैं, और दूसरी बात है कि वो सीधा सीधा सरकार का हिस्सा है, रूलिंग पार्टी के हैं। अगर वो इस तरह की बात कह रहे हैं अपने तजुर्बे के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर और सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत गंभीर मसला है। आप और हम अपने आंकलन के आधार पर या कोई और तीसरा व्यक्ति इस बात को कहता तो शायद सरकार के लोग इसको नजरअंदाज भी करते और काउंटर भी करते, लेकिन रूलिंग पार्टी का एक्सपर्ट आदमी जिसने 2013 की आपदा में लीड रोल रेस्क्यू में निभाया हो, इस तरह का व्यक्ति खुलेआम एक मंच पे एक बात को कह रहा है, उस समय जब इंटरनेशनल स्तर की एक सेमिनार हमारे यहाँ देहरादून में उत्तराखंड में आपदा को लेकर हो रहा हो, तो ये बड़ी बात है। और जो वो बात बार बार कह रहे हैं, मुझे लगता है ये बात वाकई में मन को बड़ी कचोटती है। लेकिन नीरज जी, हमने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ से लेकर सेना से लेकर हमने सबको देखा और कहा गया कि भाई पूरा तंत्र जो है, डबल इंजन सरकार झोंक दी गई, वहां हर एक व्यक्ति की जान सुरक्षित होनी चाहिए। फिर कहां चूक रह गई, कहां कमी रह गई नीरज जी? हाँ बिल्कुल सुनील, ये बहुत अहम सवाल है कि उस समय आपदा पे जब रेस्क्यू चल रहा था तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है मुझे लगता है जो एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी तरह के, और जो कमी पेशी थी भारत सरकार से भी हमने बहुत सारी चीजों को हेल्प ली, मदद ली उसको रेस्क्यू को पूरा करने के लिए। लेकिन इन तमाम संसाधनों को जुटाने के बाद और आपदा से जुड़ा हुआ एक सरकार पक्ष का ही योद्धा कहता है कि भाई आर्मी के तो 10 लोगों में से 7 लोगों को आर्मी के खुद जवानों ने बचा लिया, हम 147 लोगों में से। एक तो वो जो नंबर कोट किए उन्होंने, ये बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि अभी तक जो बात चल रही थी, जो नंबर्स की बात आती थी, कोई कहता था 50 लोग हैं, कोई कहता था 60 लोग हैं, कोई लोग कहता था 70 लोग हैं। पहली बार कोई एक इतना जिम्मेदारी के साथ कोई व्यक्ति 147 नंबर कोट कर रहा है, 150 लोग, तो इसका मतलब ये है उनके अनुसार 150 लोग जो है इस आपदा में दिवंगत हुए हैं और उनमें से हम एक भी आदमी को बचा नहीं पा रहे। और दूसरी बात, एक बड़ी गंभीर बात, वो ये कह रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद वहां कोई रेस्क्यू काम ही नहीं हुआ, किसी तरह का काम नहीं हुआ। हमने जो लोग थे, जो स्थिति थी, वहां के लोगों पर वैसा एज इट इज छोड़ दिया। ये बहुत गंभीर आरोप है, बड़ा गंभीर जी, बहुत गंभीर आरोप है। और शायद उम्मीद ये थी, मसला है, बिल्कुल उम्मीद ये थी कि भैया मैं आपके पास आ रहा हूं नवीन जोशी जी, उम्मीद ये थी कि इस तरीके की चीजें कांग्रेस लेकर आए और सरकार पर तगड़ा प्रहार करे, चढ़ाई करे। लेकिन जोशी जी, आपके यहां तो अभी उस तरह की चीजें नहीं हो रही, आप भाजपा वालों ने आपको दे दिया विषय।
देखिए सुनील जी, कर्नल अजय कोठियाल जी ने जो आंकड़े पेश किए हैं और जो उनका एक वीडियो आया है वो सरकार पर बहुत गंभीर आरोप सिद्ध करता है। क्योंकि कर्नल कोठियाल जी ने अपने वीडियो में ये बोला है कि 147 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं जी। और सेना के जो 9 लोग दबे हुए थे उसमें से 7 लोगों को निकाल दिया गया। ये हम्म। कोई कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाया, ये हम्म। भारतीय जनता पार्टी के दायित्वधारी हैं जिनको मुख्यमंत्री ने स्वयं उनको नियुक्त किया है वहां पे आपदा प्रबंधन का पुनर्निर्माण करने के लिए। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की असली हकीकत क्या है। जो आंकड़े इन्होंने प्रस्तुत किए वो सिर्फ कागजों वाले आंकड़े हैं और हकीकत में तो मैं समझता हूँ कई और आंकड़े सामने आएंगे जब इसकी सच्चाई को हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। तो आज पूरे केदारनाथ में जिस प्रकार से धराली के अंदर आपदा आई थी तो कई लोग अपने प्रियजनों को खो चुके, हमारी सांत्वना भी उनके साथ में है। और आज कर्नल साहब ने जो गंभीर आरोप लगाए, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि वहां पे वैज्ञानिकों की कोई टीम नहीं जा रही, आपदा प्रबंधन वहां पे कहीं पे दिखाई नहीं जा रहा, जो जिस प्रकार से रेस्क्यू वहां होना चाहिए था वो रेस्क्यू वहां पे नहीं हो पा रहा, ये दुनिया भर के इन्होंने आरोप लगाए तो ये सरकार की कार्य प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जिस प्रकार से लेकिन बड़े-बड़े दावे कर रहे थे कि हमें- जोशी जी, ये हनी पाठक जी कह रही हैं कि भाई इससे पहले करण कोठियाल को आप लोग पानी पी पी के घर आ रहे थे, आज कह रहे हो कि उनके बड़ा कोई क्रांतिकारी नहीं है क्योंकि उन्होंने आपको कुछ मसाला दे दिया है। जोशी जी, सुनील जी, इसमें तो कांग्रेस के कोई सवाल ही नहीं उठ रहा। कांग्रेस क्या कह रही क्या नहीं कह रही, ये तो भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता कह रहे हैं। कांग्रेस ने तो कोई आरोप लगाया नहीं, ना कांग्रेस वहां पे जाके अध्ययन कर रहे हैं कुछ। इनकी भारतीय जनता पार्टी के दायित्वधारी है, वही फील्ड में गए हैं, वो कह रहे हैं कि वहां पे इतने दिन वहां पे रुका, सेना के लोगों ने अपने लोग निकाल लिए। हमारे पास नहीं, इससे पहले जो कोठियाल कहते थे उन बातों पर आप यकीन नहीं करते थे, वो ये कह रही हैं। आज आपको यकीन हो रहा है कोठियाल साहब की बातों पर, आज आपको क्रांतिकारी लग रहे हैं हमारे कोठियाल। देखिए कर्नल कोठियाल तो हकीकत को सामने लेके आए, वो जनता के सामने लेके आए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का आपदा प्रबंधन वहां पे काम कर रहा है। कोई भी विशेषज्ञ वहां पे नहीं गया, किसी ने भी ये कोशिश नहीं करी कि जो मलबे के अंदर लोग दबे हुए हैं उनको किस प्रकार से हम लोग निकालें, किस प्रकार से हम रेस्क्यू करें। ऐसा कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ। सिर्फ इनके नेता वहां पे गए, फोटो खिंचा के लोग वापस आ गए। जो हमारे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे करण मेहरा जी, जब आपदा आई तो सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं में करण मेहरा जी थे। लेकिन ऐसा कोई आंकड़ा आप नहीं खोज पाए, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं लेके आ पाए पर्टिकुलर जो भाजपा के ताबूत में कोई कील आपने ठोक दी हो आके, ऐसा कुछ किया? सुनील जी, मैं जरा जवाब मैं आऊंगा हनी पाठक, अभी रुक जाओ, मैं अंकेश भंडारी के पास जाऊंगा। अंकेश भाई, आप लोग उत्तराखंड क्रांति दल क्या मान के चल रहा है? कोठियाल साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है, सरकारी आंकड़े ठीक हैं, या कांग्रेस अभी कह रही है कि हाँ बिल्कुल कोठियाल साहब तो वो ठीक ही कह रहे हैं भाई, उन्होंने आज सच्चाई रखी है सामने, या इसके पीछे भी कुछ अलग कोई तथ्य है? सुनील भाई, यदि कोई संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई व्यक्ति इस प्रकार की जिम्मेदारी के साथ यदि कोई फैक्ट बात सामने रख रहा है तो उसे मानना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो सरकार के अभी हिस्सा भी हैं और उनके पास एक ऐसे पद की अध्यक्षता कर रहे हैं कि सलाहकार समिति के वो अध्यक्ष भी हैं सैनिक कल्याण के, आपको पता होगा जैसे। और यदि उनके द्वारा सरकार की पोल इस स्तर तक खोली जा रही है तो ये हमें ये बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि जिस प्रकार से जो है सरकार बार बार जो है आंकड़ों में हेरफेर करती रही, कभी 50 कभी 60 65 इस तरीके से बताती रही, लेकिन जो स्थानीय लोग थे वो शुरू से ये कहते रहे कि 150 160 लोग लगभग वहां पे दबे हुए हैं, जिसकी आशंका वो व्यक्त कर रहे थे। लेकिन जो है कि अब उस पर पक्की तौर पर जो मोहर कर्नल साहब ने लगाया है वो मुझे लगता है कि वास्तविक आंकड़े के करीब करीब जो उन्होंने बताया है, फैक्चुअल बात उन्होंने बोली है। और दूसरी बात, और उन्होंने अपने सरकार का जो सरकार पे ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए कि आपके द्वारा जिस प्रकार की इतनी बड़ी आपके पास सारे संसाधन होने के बाद भी अभी तक हम जो है विफल हुए हैं उन लोगों को निकालने में, तो ये कहीं ना कहीं आप मानिए कि सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। और उस सिस्टम की पोल खोल करके कर्नल साहब ने सबके बीच रख दिया, क्योंकि उनके पास इस प्रकार के जो एरिया है वहां पे काम करने का बहुत बढ़िया अनुभव है। उससे पहले उन्होंने केदारनाथ में भी काम किया है 2013 की आपदा के बाद, जिस प्रकार से उन्होंने वहां पे काम किया, अभी उनको धराली में भी जिम्मेदारी दी गई है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने सोचा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने केदारनाथ में काम किया उस प्रकार से धराली में भी काम करेंगे। लेकिन सरकार को ये नहीं था कि इस प्रकार की बातें भी उभर के आएगी कि हमें जो है कल के दिन कर्नल साहब गले की
हड्डी बन जाएंगे। आज कर्नल साहब ने जिस प्रकार से उनकी पोल खोल दिया, तो मुझे लगता है कि ये वास्तविक रूप से मुझे धरातलीय आंकड़े जो उन्होंने बताए हैं, लगभग धरातलीय आंकड़े ही कह सकते हैं आप इन्हें। सरकार की जो मंशा थी, जो दृढ़ इच्छा, जो सरकार बात करें फिर एक कर रही छोटा थी, सा लेकिन मासूम उसमें सा कहीं ना सवाल कहीं मेरा। विफल रही। ठीक है अंकेश भैया, रुक जाओ। हनी पाठक जी, जी मेरा प्रश्न ये है कि बैठक एक सामान्य सतत प्रक्रिया है, जिम्मेदारी है कुठियाल साहब के कंधों पर, वो उसी विभाग से उसी सारी चीज़ों से बैठक कर रहे हैं। बैठक में किसी बात पर अगर वो नाराज़गी जता रहे हैं या किसी को कुछ कह भी रहे हैं, फिर इस बात का टेलीकास्ट क्यों किया गया, और ये बात पार्टी के दायरे से बाहर कैसे निकली? क्या कुछ इसके पीछे है? कुठियाल साहब का भी कुछ मन दिल कुछ डोल रहा है क्या इधर उधर? सुनील जी, देखिए, पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आपके भी सवाल के जवाब पर मैं आऊंगी। नवीन भाई हमारे वरिष्ठ महामंत्री हैं कांग्रेस के और बड़े सिंसियर आदमी हैं। उन्होंने, उनकी एक चीज है, जब इनके साथ किसी चैनल की डिबेट में बैठती है तो सबसे बड़ी अच्छाई तो इनकी ये इंटरप्ट नहीं करते हैं बाकी कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरह। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने इनसे एक सवाल पूछा कि आपने कर्नल कोठियाल जी के ही मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं, आपके पास क्या जमीनी स्तर पर ये आंकड़े नहीं?